बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 रमजान की रात 2 नफल पढ़ लें। हर हाजत के लिए एक तस्बीह पढ़ लेने से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। जो भी मांगोगे आज की रात आपको हर हाल में मिलेगा। आज माह रमजान के आखिरी अशरे में ताक रात का एक ऐसा खास वजीफा, एक ऐसा अमल आपके हवाले करूंगा जिसमें 2 रकअत नफल सलातुल हाजत की नियत से पढ़ लिए जाएं तो मेरा रब मसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाएगा। जिस हाजत की नियत से आप ये 2 रकअत नफल नमाज पढ़ लीजिए और एक तस्बीह का एक ऐसा अमल जिसे आप हर मुश्किल परेशानी के हल के लिए, इस तरह के मसाइल के खात्मे के लिए पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह आपके घर के हालात को बदल देगी। माह रमजान के आखिरी अशरे में एक रात मौजूद है जिसे लैलतुल कद्र की रात कहा जाता है, जिसे शब्बे कद्र कहा जाता है। इस रात को 1000 सालों से अफजल रात करार दिया गया है। इस रात की फजीलत व बरकत अजमत इतनी ज्यादा है कि इस रात में जो बंदा रब के सामने भिखारी और फकीर बनकर बैठ जाता है, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाता है। इस रात में मेरा रब इतना इतना नवाजता है ताकि मांगने वाला थक जाता है, लेकिन रब की खजानों में कमी नहीं आती। अगर आप भी रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, खजानों के मालिक बनना चाहते हैं, मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहते हैं, नामुमकिन हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो माह रमजान के आखिरी अरसे में 27 रमजान की रात में लैलतुल कद्र को ये अमल कर लेना। रब को राजी कर कीजिए। 2 रकअत नफल सलातुल हाजत की और एक तस्बीह हर मुश्किल परेशानी से हल के लिए माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक रात में पढ़कर देखिए, आपकी हर जायज हाजत पूरी हो जाएगी। जो बंदा लैलतुल कद्र की रात को पा लेता है, मैं यकीन कामल से कहता हूँ, रात 2 रकअत नफल और एक तस्बीह पढ़कर सोए, सुबह उठते ही रिज़्क और दौलत के खजानों का मालिक होगा। रब्बे काबा की फौज फरिश्ते रिज़्क और दौलत दरवाजे पर छोड़ जाएंगे। जिस मकसद के लिए आप मारे फिर रहे हैं, वो मकसद गैबी खजानों से पूरा हो जाएगा। आप और आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह वालों, 20 रमजान की रात 21वीं रात कहलाएगी। इसी तरह 22वीं रमजान की रात 23वीं रात कहलाएगी। इसी तरह 24वीं रमजान की रात जो है वो 25वीं रात कहलाएगी। इसी तरह 26वीं रोजे की रात 27वीं कहलाएगी। इस तरह 28वें रोजे की रात 29वीं कहलाएगी। इन ताक रातों की कदर कीजिए। छोटा सा वजीफा है, 2 रकअत नफल और एक तस्बीह पढ़ने से अगर पूरे साल का रिज़्क और दौलत मिल जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, मनपसंद शादी हो जाए, मनपसंद नौकरी मिल जाए, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए, दुनिया की हर हाजत गैबी खजानों से पूरी हो जाए, तो इससे बढ़कर वजीफा कोई नहीं। माह रमजान की 27वीं शब में ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िए, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये मौका साल में एक बार मिलता है और जो बंदा लैलतुल कद्र की रात को पा लेता है, वो झोली फैलाकर जो मांगता है इसे मिल जाता है। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल कुछ इस तरीके से है कि 27वीं शब आप किसी भी वक्त ये वजीफा ये नवाफिल पढ़ सकते हैं। पूरी रात आपके पास मौजूद है। नमाज इशा के बाद से लेकर सहरी से पहले तक किसी भी वक्त ये अमल कर लीजिए। तहज्जुद के वक्त पढ़ लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए 2 रकअत नफल सलातुल हाजत की नीयत से खड़े हो जाएं। ये ना सोचना कि हाजत नामुमकिन है, पूरी हो नहीं सकती। ये सोचना माह रमजान का आखिरी अशरा है, लैलतुल कद्र की रात है। ये रमजान की आखिरी ताक रातें हैं, इनमें कबूलियत की घड़ियां पाई जाती हैं। आप रब से मांग रहे हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अपनी हाजत को ज़हन में रखते हुए 2 रकअत नफल सलातुल हाजत की नीयत से खड़े हो जाएं। पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकअत में सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। सलाम फेरते ही वहीं बैठे आपने रब के 3 सफाती नामों की एक तस्बीह पढ़नी है। वजीफे का तरीका सुन लीजिए। 2 रकअत
रकत नफल सलातुल हाजत बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने के बाद सलाम फेरते ही वहीं बैठे आंखों को बंद कीजिए। यूं महसूस कीजिए दुनिया से आपका तल्लक खत्म हो चुका है, आप रब की बारगाह में बैठे हैं। रमजान का आखिरी अशरा है, रहमतें बरकतें बरस रही हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं। आप या रहमान या वहाबो या रज़्ज़ाको का जिक्र कर रहे हो। या रहमान या वहाबो या रज़्ज़ाको मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रहमान या वहाबो या रज़्ज़ाको मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रहमान या वहाबो या रज़्ज़ाको मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इसी तरह आपने या रहमान या वहाबो या रज़्ज़ाको को 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। मैं यकीन कामल से कहता हूँ या रहमान से रब्बे काबा आपकी तमाम बीमारियां को खत्म, परेशानियों को गैबी खजानों से खत्म फरमा देंगे। या वहाबों से रास्ते की तमाम रुकावटें, बंदिशें, दुश्मनियों का खात्मा हो जाएगा। या रज़ाकों से मेरा रब रिज़्क और दौलत से नवाजेगा, इतनी नेमतों से नवाजेगा, इतनी बरकतों से नवाजेगा, इतनी अजमतों से नवाजेगा कि सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से पूरा साल ना तो किसी वजीफे की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। खुदारा माह रमजान की आखिरी चंद रातें जिन्हें ताक रातें कहा जाता है, जिनमें से एक रात लैलतुल कदर की रात है, आप 2 रकत नफल सलातुल हाजत और या रहमान या वहाबो या रज़्ज़ाको की एक तस्बीह को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़िए। 27वीं रात ये वजीफा लाजमी कीजिएगा। शब कदर की अलामत ये हैं, हजरत अबादा बिन सामत रवायत है, ये रात चमकदार और साफ होती है, ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडी होती है, बल्कि भीनी भीनी और मुतदल होती है। इस रात को शयातीन को सितारे नहीं मारे जाते। आसमानों की तरफ निगाह उठाकर देखने से आंखों में नूर और दिल में सुरूर की कैफियत पैदा होती है। शब कदर के बाद वाली सुबह को सूरज में तेजी नहीं होती। इस रात में इबादत की बड़ी लज्जत महसूस होती है और इबादत में खुशू खुशू पैदा होता है। बाज लोगों ने देखा कि हर चीज सजदा करती है, यहाँ तक कि दरख्त भी सजदा करते हैं और इस रात पानी मीठा हो जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे बताएं कि मैं लैलतुल कदर को क्या दुआ मांगू। आपने इरशाद फरमाया ये दुआ पढ़ा करो, तर्जुमा ऐ अल्लाह तुम मुआफ कर देने वाला और मुआफी को पसंद करने वाला है, बस मुझे भी मुआफ कर दे। लैलतुल कदर वो रात है जो साहिबान ईमान के लिए मगफरत रहमत और बख्शिश लेकर आती है। ये वो रात है जो रिज़्क मांगने वालों को रिज़्क, आफियत चाहने वालों को आफियत, सेहत की तमन्ना करने वालों को तंदुरुस्ती, खैर और भलाई के तलबगारों को खैर और भलाई, औलाद की ख्वाहिशमंदों को औलाद की नेमत, मगफरत के मुतलाशियों को बख्शिश अता कर जाती है। इस अजीम शान रात की इबादत और अजर व सवाब के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और अजर व सवाब की नीयत से नमाज में क़याम करता है तो इसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र की फजीलत बयान करते हुए अरशाद फरमाया, शब कद्र को जिब्राइल अमीन फरिश्तों के जुर्मन में जमीन पर उतर आते हैं। वो हर उस शख्स के लिए दुआए मगफरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट कर दीजिए। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासर। अल्लाह हाफ़िज़।